ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 5 जनवरी 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वो दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझा कर दिखाओ। अगर धारणा है तो किसको समझा करके दिखाओ। प्रश्न है, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। तो बाबा जवाब दे रहे हैं कि बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे जो बीता सो बीता, जो पास्ट हुआ सो पास्ट। कल पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा। परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसलिए मुख से निकलता ऐसा होता तो ऐसा करते, पता होता तो ये ना करते। बाबा कहते बीती को बच्चे चितवो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो, ऐसी कोई भूल फिर से न हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जब आता हूं तो किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूं ही गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ी पड़ता है। तिथ तारीख निकल न सके। जब गर्भ से बाहर आती है तब वह तिथ तारीख निकलती है। तो बाबा की प्रवेशता की तिथ तारीख का भी पता नहीं पड़ता। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ पता नहीं पड़ता। कोई को देखते थे तो नशे में चले जाते थे। समझा कुछ प्रवेशता है या कोई ताकत आई है। ताकत कहाँ से आई? मैंने खास कोई जब तब तो किया नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त। तिथ तारीख कुछ भी नहीं। सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है ये कुछ नहीं कह सकते। मुख्य बात है मन मना भाव। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। आप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है। सतयुग से लेकर जो कुछ बीता पास हुआ तो फिर रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे। सेकंड 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 पास होता जाता है। सम्मत भी पास होता जाता है। कहते हैं सतयुग पास हुआ, देखा तो नहीं। बाप ने समझाया है, तुमने बच्चे पास किया है। तुम ही पहले पहले मुझसे बिछड़े थे, तो इस पर गौर करना है। कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं जो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे, अर्थात दुख और सुख का पाठ बजाना पड़ेगा। सतयुग में होता है सुख। जब मकान पुराना होता है तो कहाँ से छत बहती है, कहाँ से कुछ होता रहता है, तो चिंता हो जाती है कि इसकी मरम्मत करनी है। जब बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है ये मकान रहने लायक नहीं है। नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बन रहे हो। हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है। अब तुम बच्चों को ये ख्याल में आता है और कोई तो इन बातों को समझ भी ना सके। गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, उसमें ही बिजी रहते हैं। हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे। अब बाप ने कितना समझदार बनाया है। बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, अब ये पुरानी दुनिया
खत्म होने वाली है। अब नई दुनिया में चलना है, ऐसे भी नहीं सब चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाए, ये भी कायदा नहीं है। प्रलय हो जाए, तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अब परिवर्तन होना है, फिर शांति धाम में जाएंगे। वहां सुख की भासना की भी कोई बात ही नहीं। गायन है, यज्ञ में विघ्न पड़े तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो, ये स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही बच्चे अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट है। ततो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर, सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है जरूर। इन सब बातों को तुम ही बच्चे ही समझते हो और सिमरन भी करते हो और पढ़कर पढ़ाना भी है। टीचर बनना है जरूर, नॉलेज बुद्धि में है तब पढ़कर टीचर बनते हैं। फिर टीचर से जो सीख कर होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी टीचर हो, बाप ने तुमको टीचर बनाया है। एक टीचर क्या कर सकते हैं? तुम सब हो रूहानी टीचर, तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए। ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है मनुष्य देवता बनने का। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है, मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से, फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। बाप मददगार भी बैठा है, बाप हमेशा बच्चों का मददगार है, पढ़ाई में नंबरवार है। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणा है। अगर धारणा है तो किसको समझा करके दिखाओ। ये है ज्ञान धन, धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है। धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे, महारथी महावीर, बात एक ही है। सब एक जैसे तो हो न सके। तुम्हारे पास कितने आते हैं, एक एक से बैठ माथा मारना होता है क्या? वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं अर्थात भड़कते हैं, फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने तो परमत पर पता नहीं क्या कर दिया। यहाँ तो बहुत अच्छा है। एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है, यहाँ भी कितनी मेहनत लगी है। फिर भी कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादा, ये ड्रामा में पार्ट है। ये तो समझते हो आखिरी जीत तुम्हारी होनी ही है। जो क्लब पहले बने थे वही बनेंगे। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाप राय देते हैं समझाने की, बच्चे कोशिश करो। पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जा कर के सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो ये कौन है, इस पर क्यों पानी चढ़ाते हैं? तुम अच्छी रीत जानते हो। कहते हैं गई थी आग लेने और घर की मालकिन बन गई। ये दृष्टांत भी तुम्हारा ही है। तुम जाते हो जगाने के लिए, तुमको निमंत्रण देकर बुलाते हैं तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए। काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते हैं। भक्ति में कितने ढेर मंदिर हैं, ये भी एक धंधा है। कोई अच्छी सी देखी तो उनको गीता कंठ कराए, आगे कर देते हैं। फिर जो कमाई होती है वो मिल जाती है।
है कुछ भी नहीं। रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं। ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करने चाहिए। तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही है, उनकी महिमा करनी है। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाकी मन मना भाव का अर्थ ये नहीं है कि गंगा में जाकर के स्नान करो। माम एकम का अर्थ है, माम एकम का अर्थ ही है मुझ एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं बच्चे, मैं तुमको इन सब पापों से मुक्त करूंगा। जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए हैं, तो ऊंच पद पाने का बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं। ये भी पढ़ाई है, इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात तो है नहीं। 84 जन्मों का चक्र तो बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक जन्म की डिटेल थोड़ी बताते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापिस घर जाना है। आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनना है। सबको यही कहते रहो, माम एकम याद करो, अर्थात शिव बाबा को याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते। अरे तुमको बाबा सन्मुख कह रहे हैं मुझे याद करो, फिर योग अक्षर क्यों कहते हो? योग कहने से ही तुम भूलते भी हो। बाप को याद कौन नहीं कर सकता? लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? ये भी माँ बाप है ना, ये भी पढ़ते हैं। सरस्वती भी पढ़ती है, पढ़ाने वाला एक बाप ही है। तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाप कहते हैं बच्चे शास्त्र पढ़ने जप तप करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। बाकी फायदा क्या है? सीढ़ी तो उतरते ही आते हो। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, फिर भी तुमको समझाना है जरूर है कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है ये भी समझने नहीं आता है, समझाने नहीं आता। अब बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन सदगति दाता है, कल्याणकारी है। बाकी तुमको कहीं भी जाने की बच्चे जरूरत ही नहीं है। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से ही बाहर निकलता था। पति स्त्री को कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर बाहर क्यों जाती हो? क्या फर्क है? पति परमेश्वर है, इसको भी नहीं मानते। भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं जो मनुष्यों का भाव बैठे। तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं। ये एक रस्म पड़ी है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको कहीं भी बच्चे जाना नहीं है। पतियों का पति, पिताओं का पिता, परमेश्वर वास्तव में वो एक ही है। जिसको तुम्हारे पति, काके, मामे सब याद करते हैं वह है पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर। वह तुमको कह रहे हैं मीठे बच्चे, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी ज्योत अब जग रही है तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। तो बच्चों का भी नाम ऊंचा होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम तो प्रसिद्ध करते हैं ना। सुरेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है तो पुरानों से भी आगे गई है। इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर
आगे चली जाएगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे। ड्रामा में तुम्हारा विजय का पार्ट तो है ही है, विघ्न भी पड़ने हैं। और कोई सत्संग में ऐसे विघ्न नहीं पड़ते हैं। यहाँ विकारों पर ही हंगामा होता है। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग में रावण राज्य हो न सके, समझानी कितनी साफ है। राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाना है। तुम टाइम भी दिखाते हो, ये है संगम। दुनिया बदल रही है, स्थापना पालना विनाश कराने वाला एक बाप है बहुत सहज, परंतु धारणा पूरी होती नहीं और सब बातें याद रहती हैं। बाकी ज्ञान और योग भूल जाता है। तुम बच्चे ऊंच से ऊंच भगवान की संतान हो। दिन प्रतिदिन तुम सरताज होते जाएंगे, होशियार होते जाएंगे, माला माल होते जाएंगे। धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हैं भंडारी भरती ही जाएगी, खजाना भरता जाएगा। क्लब पहले मिसल ही तुम खर्चा करोगे, कम ज्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है, जो बीता सो बीता, जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। ऐसे नहीं कहना चाहिए ऐसा होता था, ये नहीं करते थे, अभी वह अवस्था आई नहीं है। कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील होता है। बाबा कहते हैं बीती को बच्चे चितवो नहीं, सिमरन नहीं करो, याद नहीं करो, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो बच्चे, इसमें बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा, सारी जीवन कहानी लिख रहे थे। समझते हैं बच्चे सीखेंगे, या फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। यहाँ झूठ चल ना सके, नारद का मिसाल है ना। चार्ट से बच्चे बहुत फायदा है। बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रीत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर बाप का सत्य परिचय देना है। तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ही ना हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहीं भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ही ना हो, देह भान में ना हो, पुरानी दुनिया से
कोई लगाव ही ना हो। स्लोगन है, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो, तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्ति साइलेंस की अनुभूति, यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। मीठे बच्चे, बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको समझा करके दिखाओ। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें अटल निश्चय हो ड्रामा पर। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।